क्रूसी तेरा निशान, आगे बढ़ो जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। तेरे लिए आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए आया जगत में तुझको बचाने को, तेरे लिए यीशु ने खोला, तेरे लिए यीशु ने खोला मुक्ति के द्वार को। क्रूसे ही तेरा निशान, आगे बढ़ो जवान, पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरी चट्टान। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक पास्टर जी अपने चर्च में हफ्ता में 3 बार बच्चों की क्लास लिया करते थे, और जो विश्वासी लोग उन्हें दान के रूप में खाने पीने के लिए देते थे, उसी से ही उनकी महीना भर की व्यवस्था होती थी। हफ्ता में 3 बार क्लास चलती थी, तो कोई न कोई कुछ न कुछ लेके आता था। कोई चावल ले आया, कोई दाल ले आया, कोई आटा ले आया, कोई कुछ पैसा दे दिया। इसी प्रकार पास्टर जी का गुजारा होता था। एक दिन उनकी क्लास में एक भी बच्चा नहीं आया। समय गुजरा जा रहा था और शाम तक कोई भी विद्यार्थी नहीं आया। आज पास्टर जी के घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। सोच रहे थे कि आज कोई न कोई विश्वासी कुछ न कुछ भेज देगा और शाम तक बंदोबस्त हो जाएगा, मगर आज के दिन कोई भी विद्यार्थी उनसे पढ़ने नहीं आया। शाम हो गई, उन्होंने बाइबल खोली, जो लिखा था कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बंदोबस्त करूँगा। एक बार शेर भूखा रह सकता है, मगर मेरे विश्वासी लोग कभी भूखे नहीं रहेंगे। पास्टर जी को गुस्सा आया और उस वचन को कलम से काट दिया। एक बार दिल नहीं भरा, फिर काट दिया। फिर दिल नहीं भरा, दूसरी कलम उठाई और पूरा रगड़ दिया, ठक 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 करके, और बाइबल बंद करके रख दी। गुरुमा ने देखा आज गुरुजी घर में नहीं आ रहे हैं, और क्योंकि घर में राशन पानी सब कुछ आ चुका था, उनका शिष्य जो ज़रूरत का सामान था, चावल, दाल, चीनी, तेल, जो कुछ था, सारा का सारा एक पोटली में बांध के घर में लेके आया था। मगर उस शिष्य की भी एक बहुत ही दुख भरी कहानी थी। वो गुरुमा से आके बोला, गुरुमा, हमारा और तुम्हारा गांव बहुत दूर है, और आज हमें आने में देर हो गई, तो मैया आज गुरुजी ने हमें बहुत मारा, बहुत मारा मैया। और वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। गुरुमा उसे शांत कर रही, बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो। बोला, मैया मेरी पीठ पर देखना कैसा गुरुजी ने मेरा शरीर को कलम से घायल कर दिया। सच में गुरुमा ने जब पीठ उठा के देखी तो पूरी पीठ पर
लाल लाल लकीरें खिंची हुई थी। कुछ ऐसा लगा कि इन्हें बड़ी छड़ी से मारा गया है। और गुमरवा ने जब देखा सफ़ेद सफ़ेद गोरी सी चमड़ी पर वो लाल लाल दाग, तो गुरमा का दिल भर आया और बोली, बेटा तेरा मुंह काला किसने किया? मैया, गुरुजी ने किया। जब उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी। बच्चा रोए जा रहा था। गुरुआ ने, आ बेटा मैं तेरा मुंह साफ कर देती हूँ। गुरुआ ने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह साफ किया। साफ हो जाने के बाद कपड़ा से मुंह पोंछा और गुरमा देखते ही रह गई। गोल चेहरा, काली काली आंखें, ऊंचा माथा, घुंघराले बाल, और ऐसा लगता था कि उनके गालों से लाली टपक रही हो। होठ लाल। प्रेम से भर गई और उसको शिष्य को गोदी में उठा लिया। मेरे पुत्र, गुरुजी इतने निर्दयी हो गए, आज इस सुंदर से बालक के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार किया। बेटा आने दे गुरुजी को, मैं आज मैं उनसे बात करूंगी। किसी तरीका से बच्चा चुप हुआ। बोला, माँ अब हम जा रहे हैं, रात हो जाएगी, क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है। गुरमा देखती जा रही है, छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। बार बार अपनी गोद में बिठाती है, बार बार सिर पर हाथ घुमाती है, बार बार पीठ को सहलाती है। मेरे पुत्र, दर्द तो नहीं? बोला, मैया अभी कुछ आराम है। उस सुंदर बच्चे को माँ का छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था, मगर बोला तो मैया देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, मैया हमें जाने दो, हमारा गांव दूर है। न चाहते हुए गुरुमा ने शिष्य को दरवाजे तक विदा किया। बोला, बेटा अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, रास्ता में देख के बेटा। बोला, हाँ माँ। और कुछ ही देर में आंखों से ओझल हो गया। रात होने पर आ गई और गुरु बाबू घर नहीं आए। उन्हें आज बड़ी ग्लानि थी, आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या मुंह लेके जाऊं और क्या गुरुमा से कहूंगा कि आज भोजन नहीं है। इसी प्रकार चर्च के कोने में कुर्सी लेके बैठे हुए थे। गुरुमा टॉर्च लेके पहुंची तो बोले, गुरुजी यहीं हो? बोलता, हाँ यहीं हूँ। तब आज बोलता, घर के अंदर आओ, तब हम आपसे बात करेंगे। तो बोला, आज तो गुरुमा भी शायद गुस्से में है, सवेरे से शायद कुछ खाना वाना पका नहीं। खैर भूखे भजन तो होता नहीं है, क्यों जब तक पेट में दाने नहीं होते तो भक्ति भी नहीं होती। गुरुजी कुर्सी पर बैठ गए और गुरुमा भी बैठ गए। गुरुजी ये बताओ, आपने आज अपने शिष्य को इतना पीटा क्यों? पीटने के बाद तूने उसके मुंह पर कालिक पोत दी? इतना सुंदर शिष्य मैंने तो कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता हमारे आसपास के पड़ोसियों का भी बच्चा इतना सुंदर होगा। घुंघराले बाल थे, चौड़ा माथा था, भौरे जैसी काली काली आंखें थीं और गालों से लाली टपक रही थी और होठ गुलाबी थे। बड़ा सलोना था। मैंने प्रेम बस उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। जब उसने अपनी पीठ दिखाई, हे गुरुजी, आपने कलम से उसकी पूरी पीठ पर दागे दाग कर दिए थे, लकीरें खिंची हुई थी। और मुझे ऐसा लगा कि आपने पहले भी कभी पीटा है, क्योंकि वहां पर कुछ डंडों के सूखे दाग भी थे। आपका हाथ कैसे उठा उनके ऊपर? पास्टर जी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
बोले गुरुमा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आज मेरी क्लास में कोई शिष्य आया ही नहीं और मैं किसे मारूंगा, मैंने तो कभी किसी पर डंडा नहीं उठाया। तो बोलता मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। उसके मुंह की कालिख धोते धोते ये मेरे दोनों हाथ काले हो गए। जब गुरुमा का हाथ देखे तो सच में दोनों हाथ काले थे। जब गुरुबाबू नजदीक आके उनके हाथों को पकड़ के दिखा तो वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, मैं तेरा परमेश्वर हूं, हर दिन प्रतिदिन मैं तेरा बंदोबस्त करता हूं। और वो वचन लाल स्याही से और काली स्याही से कटा हुआ था। गुरुबाबू वहीं टूट गए, जैसे दानियल के टाइम में दीवार पर प्रभु ने अपने हाथ से लिख दिया था। उसी प्रकार आज गुरुमा के हाथ पर उन्होंने परमेश्वर का वचन देखा और वहीं माथा पकड़ लिया। गुरुमा तू बड़ी भाग्यशाली है, मैंने आज तक प्रभु को नहीं देखा, मगर आज वो तेरे पास आया और तुझे भाग्यवान कहूँ, प्रभु को गोद में बिठाने का भी तुझे मौका मिला। मैं कैसा नादान मूर्ख, मैंने बड़ी गलती की। बाइबल से वचन दिखाया गुरुमा, आज मैंने इस वचन को काट दिया और दिल नहीं भरा तो मैंने ये काली स्याही पोत दी। आज वही प्रभु लेकर तेरे पास आया, आज तेरे से शिकायत करके गया। और गुरुबाबू की आंखें भर आई और बड़े जोर जोर से रोने लगे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मैंने तेरे प्रति बहुत बड़ा पाप किया। भूले भटके हुए हम जाए तो जाए कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है जहाँ। चलते ही चलते जाए, शैतान की बातों को छोड़, चिंता न दुख है न गम, आनंद ही आनंद वहाँ। चलते ही चलते जाए, शैतान की बातों को छोड़, चिंता न दुख है न गम, आनंद ही आनंद वहाँ, आनंद ही आनंद वहाँ। भूले भटके हुए हम जाए तो जाए कहाँ, कोई तो ले चल हमें, यीशु मसीह है